नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों की संख्या बढ़कर 213 हो गई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के सबसे अधिक मामले दिल्ली में 57 और महाराष्ट्र में 54 हो गए हैं। इस वेरिएंट से संक्रमित रहे 90 मरीजों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट को लेकर अफरा तफरी है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों में इसके कारण बड़ी संख्या में रिकॉर्ड मामले आने लगे हैं। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि अगर फ्रांस और ब्रिटेन की तर्ज पर भारत में ओमिक्रॉन फैला तो हर दिन 13 से 14 लाख मामले आ सकते हैं। भारत में पिछले एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,317 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 318 लोगों की मौत भी हुई है। इसके अलावा इसी समय में इस संक्रमण से 6,906 लोग ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में सक्रिय मामलों की संख्या 78,190 है, जो 575 दिनों में सबसे कम है। गुड़गांव में सार्वजनिक जगहों पर जुमे की नमाज पढ़े जाने के हिंदू संगठनों के लगातार विरोध के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने फिर से इस मुद्दे पर बयान दिया है। खट्टर ने विधानसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि किसी भी समुदाय को खुले में प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। खट्टर ने कहा कि सभी धर्मों के लोग अपने धार्मिक स्थलों पर प्रार्थना करते हैं और उन्हें खुले में अपने त्योहार मनाने की भी इजाज़त दी जाती है, लेकिन ताकत का प्रदर्शन करना जिससे दूसरे समुदाय की भावनाएं भड़कती हों, ये गलत है। खट्टर ने यह बयान नूंह के विधायक आफताब आलम के हिंदू संगठनों के द्वारा गुड़गांव में खुले में नमाज का विरोध किए जाने के सवाल के जवाब में दिया। प्रगतिशील समाज पार्टी के अध्यक्ष और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव ने अब कहा कि वो अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि बीजेपी हटे और अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बने। सीटों को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि सीटों को लेकर हमारे बीच कोई भी अड़ंगा नहीं आएगा, हमारे दिल मिल चुके हैं। मैंने अखिलेश से कहा है कि हमारे जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट दे दो और आप मुख्यमंत्री बने। इसको लेकर वो तैयार हो गए हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि मेरे अंदर कोई मलाल नहीं है, हम अखिलेश के सामने अपनी सलाह रख देंगे और अखिलेश जो भी फैसला लेंगे हम वो मानने को तैयार हैं। शिवपाल यादव ने आज तक से बात करते हुए कहा कि अखिलेश को मैंने सपा का नया नेता मान लिया है, उनको मैंने ही ट्रेनिंग दी है, लेकिन अब वो परफेक्ट हो चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी ने भी अब बीजेपी पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। अभी तक बीजेपी को लेकर बीएसपी बहुत आक्रामक नहीं थी। पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा ने चंदौली में कहा कि भाजपा और सपा यूपी में दंगे कराते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर भी योगी सरकार को घेरा। बसपा की तरफ से अभी तक बीजेपी को लेकर इस तरह के बयान नहीं आते थे। सतीश मिश्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ब्राह्मण कौन है 3 महीने बाद पता चलेगा। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि यूपी में ब्राह्मणों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। मिश्रा बोले 3 महीने बाद होने वाले चुनाव में ब्राह्मण सबक सिखा देंगे कि ब्राह्मण कौन है। श्रोमणी अकाली दल के बड़े नेता और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया पर पंजाब सरकार द्वारा एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद राज्य का सियासी माहौल बेहद गर्म है। ये एफआईआर इसलिए अहम है क्योंकि चुनाव से ठीक पहले की गई है। एफआईआर पर कांग्रेस के नेता खुश हैं तो अकाली दल भड़क गया है। मजीठिया पर एफआईआर के मामले में अकाली दल को पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का साथ मिला है। कैप्टन ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। मजीठिया के खिलाफ एक एफआईआर ड्रग्स मामले में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर दर्ज की गई है, जबकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस पर खुशी जाहिर की है और कहा कि वो पिछले 5 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे थे। बता दें, मजीठिया सुखबीर बादल के साले और सांसद हरसिमरत कौर के भाई भी हैं। पंजाब में बेअदबी के मामले के बाद 2 लोगों की पीट कर हत्या की पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने निंदा की है। ऐसा करने वाले वो पंजाब के पहले बड़े नेता हैं। कैप्टन ने कहा है कि 2 लोगों की इस तरह से हत्या कर देना बिल्कुल अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि बेअदबी गलत है, लेकिन किसी व्यक्ति को मारना भी गलत है। ये क्या है? इसके लिए कानून है। उन्होंने कहा कि अगर आप आरोपियों को एसजीपीसी के ऑफिस ले जाते हैं और पूछताछ करने के बाद उन्हें मार डालते हैं तो ये क्या तरीका है? ये पूरी तरह से अवैध है और ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। सिंह ने कहा कि मॉब लिंचिंग का कोई औचित्य नहीं है, ये निंदनीय है। बता दें, इससे पहले कांग्रेस नेता सिद्धू कह चुके हैं कि बेअदबी करने वालों को खुले में फांसी देनी चाहिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की जीभ काटने पर 11 लाख रुपए देने का ऐलान करने वाले बीजेपी नेता गजेंद्र झा को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। पार्टी ने कहा है कि गजेंद्र झा के बयान से पार्टी को आघात पहुंचा है और वो इस संबंध में अपनी सफाई 15 दिनों के अंदर जिला कार्यालय को सौंपें।
बता दें, हाल ही में कार्यक्रम के दौरान मांझी ने ब्राह्मण समुदाय की बात करते हुए आप शब्द का प्रयोग किया था। हालांकि बाद में उन्होंने माफी मांगी थी और कहा था कि उन्होंने ब्राह्मण समुदाय के लिए नहीं बल्कि अपने समुदाय के लिए इस शब्द का प्रयोग किया था। मांझी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जो बिहार की गठबंधन सरकार का हिस्सा है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।